हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके साथ दैट इज़ कॉल्ड पर्सनैलिटी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आज मैं आपको इसमें हर चीज़ बताऊँगा कि पर्सनैलिटी कैसे फॉर्म होती है, किस टाइप की होती है, हमें अपनी पर्सनैलिटी के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, इसके टिप्स भी बताऊँगा, ट्रिक्स भी बताऊँगा। पर्सनैलिटी किसी के सामने वाले की अगर आपको ऑब्जर्व भी करनी है तो उसकी क्या चीज़ें होती हैं, वो ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊँगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। दूसरी चीज़, पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी डेली लाइफ के लिए, और हमें पता होना चाहिए कि हमारी भी किस टाइप की पर्सनैलिटी है, यानी कि हम कैसे हैं और सामने वाला कैसा है। अगर आप किसी चीज़ को जज कर रहे हो या किसी बंदे को जज कर रहे हो अपने बिहाव पे, तो आपको आइडिया होना चाहिए। सो लेट्स बिगिन दी वीडियो। जानते हैं कि पर्सनैलिटी क्या होती है। So, personality is the characteristic of pattern, thoughts, feeling and behavior that make a person unique। साफ साफ सी बात है कि जो पर्सनैलिटी होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स होते हैं लोगों के, डिफरेंट फीलिंग होती है, डिफरेंट बिहेवियर होता है, जो क्या करता है एक पर्सन को यूनिक बनाता है। क्या आपने ऐसा कभी भी देखा है कि किसी की भी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिटो हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैच हो सकती है, सिमिलर सी हो सकती है, बट डिटो सेम कभी नहीं हो सकती है। दैट इज कॉल्ड कि पर्सनैलिटी हमेशा यूनिक इन नेचर होती है। पर्सनैलिटी सिग्निफिकेंस द रोल विच पर्सन डिस्प्ले टू द पब्लिक। पर्सनैलिटी क्या होती है, आप बताइए फ्रेंड्स। क्या पर्सनैलिटी जो होती है वो हमें पब्लिक में जब दिखाई देती है तो हम लोगों को जज नहीं कर लेते ये किस टाइप का है या उस टाइप का है? हम जज करते हैं ना। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप पर्सनैलिटी को अपनी या किसी और की जज करो तो जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल अपीयरेंस आपको जज नहीं करनी है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि पर्सनैलिटी को फिजिकल जो होता है ना, फिजिकल अपीयरेंस देख के ही जज करने लगते हैं कि बंदा अच्छे कपड़े पहना है, अच्छे कपड़े पहना है तो बहुत स्मार्ट है ना। बहुत स्मार्ट सा लग रहा है तो बहुत पढ़ा लिखा है। अरे ये तो बड़ा दिखना बड़े ड्रेसिंग से कपड़े पहना है, बड़ा स्मार्ट सा लग रहा है, इसकी तो हाइट पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तो फिजिकल अपीयरेंस ही सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं होती। हाँ, एक पार्ट हो सकती है फिजिकल अपीयरेंस पर्सनैलिटी का, कि आपकी हाइट कैसी है, आप शॉर्ट हाइटेड हो, आप लॉन्ग हाइटेड हो, आप कैसे हो। मगर आप मोटे हो, आप मत पतले हो, आप काले हो, आप गोरे हो, पर्सनैलिटी का ये पार्ट हो सकता है, मगर आप पर्सनैलिटी से जज नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस ही सब कुछ नहीं होता है पर्सनैलिटी के लिए। आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स आपको पर्सनैलिटी बनाते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी जो वर्ड आया है वो पर्सोना से आया है। ठीक है, पर्सोना क्या होता है, एक मास्क होता है जिससे आप रोल प्ले करते हो। सो पर्सनैलिटी एज अ सम ऑफ टोटल वे इन विच इंडिविजुअल रिएक्ट इंटरेक्ट विद अदर। पर्सनैलिटी क्या होता है? पर्सनैलिटी होता है जहाँ जो बंदा होता है वो लोगों से इंटरेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है, रिएक्ट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने मुझसे कुछ भी कहा, मैंने आपसे क्या करा, इंटरेक्ट किया। जब मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो रिएक्ट भी करूँगा। आपने मुझसे अच्छा बोला तो मैं आपसे अच्छे से आंसर करूँगा, आपने मुझसे गलत बोला मैं गलत से आंसर करूँगा। तो पर्सनैलिटी इज ऑल अबाउट द इंटरेक्ट एंड रिएक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, है ना। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आप पर्सनैलिटी की करेक्टरिस्टिक जानोगे तो वो क्या होती है, देखिए मैंने साफ साफ लिखा है, फिजिकल भी होगी, साइकोलॉजिकल भी होगी। साइकोलॉजिकल में आपका क्या आएगा, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग, आपकी बिहेवियर, ये सारा आपको साइकोलॉजी में मिलेगा। और दूसरा मैंने क्या बताया, यूनिक, या फॉर श्योर पर्सनैलिटी सबकी यूनिक होती है। कहते हैं ना, अरे ये तो इस टाइप का है यार, ये तो बड़ा झगड़ालू है, ये तो बड़ा लड़ने वाला है, ये बहुत प्यार करने वाला है, ये बहुत हेल्पफुल है, इसमें बहुत मैनर्स हैं, इसका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है। सो पर्सनैलिटी जो होती है वो यूनिक इन नेचर होती है हमेशा। पर्सनैलिटी आपकी सिमिलर हो सकता है जैसे मान लीजिए मैं 10 करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, हो सकता है जिसमें से किसी की 3, 4 या 5 मैच कर रहे हो, मगर ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं होगा कि पर्सनैलिटी जो है वो लोगों की बिल्कुल सिमिलर होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। सो यूनिक इन नेचर होता है। मैनर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल, या वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है,
अगर मैं आपसे बात करूं मैनर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, तो आप देखते हो ना हम पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग एक बिहेव करने लगते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं रोल प्ले की बात करूं एज ए पर्सनैलिटी, तो हम क्या करते हैं कि जहाँ एक ही बंदा है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मी, तो है ना, अगर मैं किसी का बेटा हूँ तो मैं वहाँ वैसा बिहेव करूँगा, है ना। अगर मैं किसी के लिए टीचर हूँ तो मैं स्टूडेंट से एज ए टीचर बिहेव करूँगा, है ना। अगर मैं किसी का हस्बैंड हूँ तो मैं वहाँ से ऐसे वैसे बिहेव करूँगा। तो पर्सनैलिटी क्या होता है कि जहाँ भी हमें एडजस्टमेंट करना होता है ना, जहाँ भी हमें एडजस्ट होना है एज ए पर्सनैलिटी, मतलब मुझे यहाँ एज ए हस्बैंड रोल प्ले करना है, मुझे वहाँ एज ए टीचर रोल प्ले करना है, मुझे वहाँ एज ए स्टूडेंट प्ले करना है, मुझे वहाँ एज ए मान लीजिए ब्रदर रोल प्ले करना है। तो जैसे जैसे हम रोल प्ले करते हैं, जैसी जैसी कंडीशन में हम रोल प्ले करते हैं, वैसे हमें एडजस्ट करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी, है ना। नाउ उसकी क्या होता है, पर्सनैलिटी क्या चीज़ होती है, पर्सनैलिटी में इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है एंड आउटपुट होता है। ये आपने मैकेनिज्म देखा ही होगा। पर्सनैलिटी में क्या होता है, पर्सनैलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी चेंज होती है, पर्सनैलिटी का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी बनती है। पर्सनैलिटी कभी भी किसी की बन के नहीं आती या एक जैसी नहीं होती है। पर्सनैलिटी आपकी ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम बनती है और ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम चेंज भी होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब 10 साल के थे आपकी पर्सनैलिटी कुछ और थी, बट आपने उस 10 साल के बाद 10 से 20 साल में आपने बहुत सारी चीज़ें लर्न करी, बहुत सारी चीज़ें सीखी, आपका एटीट्यूड चेंज हुआ, आपका कॉग्निटिव माइंड चेंज हुआ, आपकी फीलिंग चेंज हुई, आपका थॉट चेंज हुआ। क्योंकि क्या होता है, जब हमारी लर्निंग होगी तो हमारी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी, हमारी लर्निंग होगी तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे भी किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, मान लीजिए मुझे आईटी की नॉलेज नहीं है, बट मैंने कोई आईटी का कोर्स किया, मुझे उसकी नॉलेज हुई, मुझे क्या हुआ, जब उसकी लर्निंग आई मेरे अंदर तो मेरा पूरा माइंड चेंज हो गया, इनपुट्स आए मेरे अंदर, प्रोसेसिंग हुई, मैंने वो चीज़ सीखी, तो क्या होगा, फॉर श्योर आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, है ना। मान लीजिए मुझे कहीं जाने की नॉलेज नहीं, इसका टिकट कैसे हुआ क्या नहीं होगा, जब मैंने वो चीज़ें सीख ली, है ना। जहाँ मान लीजिए किसी को खाना बनाना नहीं आता 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, बट वो जब बंदा सीख लेता है उसके अंदर क्या होता है, इनपुट्स आते हैं, प्रोसेसिंग होता है, जब वो खाना बनाना सीख लेता है तो उसे क्या लगता है, भाई बहुत ईजी है। आउटपुट कैसा आएगा, फिर उसका प्रोडक्टिव आउटपुट आएगा। तो क्या होता है, ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, मेरा जो बताने का यहाँ मसला था वो ये था कि ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम आपका जो पर्सनैलिटी है वो चेंज भी होता है। ऐसा नहीं कि रिजिड होता है, और रिजिड पर्सनैलिटी तो होना ही नहीं चाहिए। कहते हैं ना, अरे ये तो बहुत रिजिड है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, अड़ियल है, तो रिजिड तो आपको होना ही नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी पर्सनैलिटी बने, आप गुड ह्यूमन बीइंग बने, गुड पर्सनैलिटी वाले लोग बने, तो आपको कभी भी रिजिड नहीं होना चाहिए अपनी पर्सनैलिटी के साथ। यू शुड हैव टू चेंज दी पर्सनैलिटी एज पर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। नाउ उसमें क्या होता है, हमारी ही पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें इन्फ्लुएंस करती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, मैंने आपको बताया, जब हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती है, जब हमारी लर्निंग होती है, तो हमारी एक पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ होती है इंसान के अंदर जो आपको गोल अचीवमेंट में आपको काफ़ी हेल्प आउट करती है। और काफ़ी हेल्प आउट इसलिए करती है, पर्सनैलिटी से ही हम काफ़ी जगह अपनी पर्सनैलिटीज़, कहते हैं ना कि वो बंदा आया और उसे इतनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उसने स्माइल किया और सारी कंडीशन नॉर्मल हो गई है। इतना किसी की स्माइल में इतना असर होता है, किसी की बात करने का, किसी की बात करने का तरीका इतना अच्छा होता है कि चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आने लगती हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द गोल अचीवमेंट, राइट। अगर मैं यहाँ टिप्स की बात करूँ, ट्रिक्स की बात करूँ कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे अच्छा बना सकते हो, कैसे बेहतर बना सकते हो, तो आपको रिट होना चाहिए, आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए। प्रोएक्टिव समझते हैं आप, ऐसा नहीं कि कंडीशन आपके पास आ रही है उसके बाद आप एनालिसिस कर रहे हो, देन उसके बाद आप रिएक्ट कर रहे हो या फिर कोई एक्शन ले रहे हो। प्रोएक्टिव माने क्या होता है, जब भी आपको पता है ये कंडीशन आने वाली है या आ सकती है, तो उससे पहले आप एक्टिव हो जाओ, पहले से पहले आप काम करने के लिए तैयार हो जाओ, वो होता है प्रोएक्टिव। ऐसा ना हो कि अरे ये काम आएगा, ऐसा होगा तब हम कर लेंगे, नहीं। प्रोएक्टिव इन द सेंस कि आप पहले से डिफाइन हो कि अरे मैं एक्टिव हूँ, पहले से ही चीज़ को करने से पहले, कंडीशन आने से पहले ही मैं एक्टिव हो जाऊँ, है ना। दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। रिस्क टेकिंग, माय डियर फ्रेंड, जितनी हाई रिस्क होगी उतना अच्छा अचीवमेंट होगा, ये आपने सुना ही होगा। दैट मीन्स आपने ये वर्ड बहुत जगह सुना होगा, जितना आप रिस्क लोगे उतना ही आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सेम वही हमारी पर्सनैलिटी में होता है। अगर आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है जो आप रिस्क लेते हो टाइम टू टाइम, है ना,
कहीं ना कहीं आप रिस्क लेते हो, रिस्क टेकर हो आप, तो आप देखना आपकी लाइफ उतनी ही ईजी हो जाएगी, उतनी ही प्रॉफिटेबल हो जाएगी। प्रॉफिटेबल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉनेटरी टर्म्स, कि मैं फाइनेंशियली नहीं बोल रहा, कि प्रॉफिट प्रॉफिट हम बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ को ईजी करना। अगर आप घर में रहते हो, आप फ्रेंड्स के साथ रहते हो, आप बिहेवियर कैसा कर रहे हो, आप उनके अंदर ग्रुप में इतनी जल्दी आप एडजस्ट हो जाओगे अगर आप रिस्क टेकर हो तो। आपके साथ कोई भी कंडीशन आ जाए, कैसी भी कंडीशन आ जाए, अगर आप रिस्क टेकिंग होगी तो आपके अंदर थॉट्स, आइडिया, फीलिंग्स का भी काफ़ी ज़्यादा होगा आपके अंदर, है ना। तो जो रिस्क वाले बंदे होते हैं ना, वो बहुत अच्छा और आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं हमें, तभी तो वो रिस्क ले पाते हैं। अगर वो उतना ही सोचेंगे तो वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पाएंगे। वो रिस्क टेकर होते हैं इसलिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं हमेशा, है ना। नाउ ओपननेस, ओपननेस माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा लर्न करने के लिए तैयार रहो। कहीं से भी कुछ सीखने को मिल रहा है, टेक इट, है ना। पर्सनैलिटी वो होती है कि जहाँ से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है, या मान लीजिए 4 लोग बैठे हैं, आप उनसे आइडिया कलेक्ट करो। कलेक्शन ऑफ आइडिया इज कॉल्ड द ओपननेस फ्रॉम माई साइड, है ना। कि कभी भी आपको आइडिया मिल रहा है तुरंत कलेक्ट कर लो, दैट इज़ कॉल्ड ओपननेस। ये मत सोचो कि अरे नहीं नहीं नहीं, इस चीज़ को सीखने के लिए मुझे कोई इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, नहीं। हो सकता है कभी कभार हम काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं हम बच्चों से सीख लेते हैं। बच्चे कभी कभार ऐसा कोई आइडिया दे देते हैं जो हमारे लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। तो प्लीज़ अपने आप को हमेशा ओपननेस रखो। ये मैं टिप्स की बात कर रहा हूँ, अगर आपको अपनी अच्छी पर्सनैलिटी बनानी है तो। टाइमलेस, कभी भी टाइम बाउंड मत हो किसी के साथ, हमेशा टाइमलेस रहो। कभी भी सीखने को मिल रहा है, यू कैन। कभी भी काम करने का मौका मिल रहा है, यू कैन। वो पर्सनैलिटी हमेशा अच्छी होती है। आप टाइम बाउंड हो जाते हो, टाइम के अंदर वो चीज़ें करना चाहते हो, बहुत बेकार। टाइमलेस का मतलब होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को टाइम पे तो ख़त्म करो। ऐसा ना हो 1 साल का प्रोजेक्ट है या 1 दिन का कोई काम है, आप उसके लिए 4-4 दिन लगा रहे हो, 5-5 दिन लगा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा विद इन अ टाइम, जो आपको टाइम लिमिट दी गई है, काम तो आपको तभी ख़त्म करना है। मगर अगर हम सीखने की बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको हमेशा ओपन रहना है, उसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है ना। गुड लर्नर, नॉट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे मेन चीज़ है। गुड लर्नर, हमेशा लर्निंग के लिए तैयार रहो, कहीं से भी सीखने को मिले। जैसे मैंने आपको ओपननेस में बताया था ना, गुड लर्नर, हमेशा तैयार रहो, किसी से भी सीखने को मिले, कहीं से भी सीखने को मिले। अगर आप गुड लर्नर बनते हो तो फॉर श्योर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो हमेशा अच्छी बनेगी। सो ये थी मेरी कुछ टिप्स। ये था मैंने कि आपको बताया जो पर्सनैलिटी होता है, पर्सनैलिटी को कभी भी हमें फिजिकल अपीयरेंस से ही जज नहीं करना चाहिए। उस बंदे को हमें समझना चाहिए, उसका बिहेव समझना चाहिए, उसकी फीलिंग समझनी चाहिए, उसके थॉट्स समझने चाहिए, तब हमें उसकी पर्सनैलिटी को जज करना चाहिए, है ना। So my dear friends, it is all about the personality topic. I hope you like this topic. अगर आप लाइक करते हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको टॉपिक अच्छे लगते हैं मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि आप मेरी वीडियो को लाइक ही करें। अगर आपको अच्छा लगता है आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही सारे टॉपिक के साथ मैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा।